नवंबर 2016 रात को 8 बजे, आई थिंक ये एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट है जो हमें हमारे बर्थडे से ज़्यादा याद रहेगा। अगर हमें नहीं तो एटलीस्ट हमारे पापा मम्मी को वो हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दिन हुआ था डीमोनेटाइजेशन। November 8, 2016 was the day when 500 and 1000 denomination notes were withdrawn from circulation, मतलब banned। अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। It resulted in withdrawal of 86% currency in the circulation, मतलब पूरे इंडिया में जितना भी मनी सर्कुलेट हो रहा था उसमें से 86% मनी बाहर आ गया था। That means it was withdrawal। People were advised to go to the bank to replace old notes with new up to a limit, यानी आप बैंक जाके अपने पुरानों 500,000 के नोट को आप एक्सचेंज करा सकते थे with the new currency of 2000 rupee note, but up to a certain limit। There was a restriction on cash withdrawal, आप एक लिमिट तक ही कैश विड्रॉ कर सकते थे। क्यों? क्योंकि न्यू कैश की जो सप्लाई थी वो थोड़ी कम थी। The main aim of demonetization was to curb corruption, check on the use of notes for illegal activities, and especially the accumulation of the black money generated by not declining in the income to income tax authorities। तो बेसिकली डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था? बहुत सारे रीजन थे। करप्शन बंद करना था, इलीगल एक्टिविटीज को बंद करवाना था, साथ साथ में मेन रीजन था इनकम टैक्स। जो ब्लैक मनी लोगों ने छुपा रखा था उन सब ब्लैक मनी का पर्दाफाश करना था बेसिकली। अच्छा, ब्लैक मनी क्या होता है? ऐसी इनकम जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी, तो आपको इनकम टैक्स ही नहीं भरना पड़ा। मतलब आपने वो मनी अपने बैंक अकाउंट में नहीं दिखाई, डिस्क्लोज नहीं करी वो इनकम। सो जैसे ही आपने बैंक अकाउंट में नहीं दिखाया, मतलब वो मनी आपके पास में घर में पड़े हुए थे, कैश में पड़े हुए थे, तो वो मनी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। अब तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो ये था डीमोनेटाइजेशन। इसके इम्पैक्ट क्या क्या थे, क्या फीचर्स थे इसके? फर्स्ट वॉज डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। मैंने अभी आपको क्या बताया, मेन रीजन क्या था डीमोनेटाइजेशन का? टैक्स, इनकम टैक्स को इंक्रीज करना। तो डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, बेसिकली डीमोनेटाइजेशन को यूज किया गया था टू इंप्रूव द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद में इनकम टैक्स या फिर इनकम डिस्क्लोजर की अगर मैं बात करूं, वो इंक्रीज हो गई। लोगों ने जो पैसे बचा के रखे थे वो लोगों ने टैक्स भर भर के उनको कन्वर्ट करा इनटू न्यू करेंसी। ठीक है। सो डीमोनेटाइजेशन वाज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन आप टैक्स इवेड कर ही नहीं सकते। इवेड करना मतलब क्या होता है? छोड़ के भाग जाना, छुपा लेना। बट there was non-tolerance of the tax evasion. Now there was no way for you to evade your taxation liability. Third point, tax administrating and channelizing savings into formal financial system. मतलब टैक्स तो एडमिनिस्टर कर लिया हम लोग ने, बट अब क्या किया साथ साथ में, जो हमारी सेविंग्स थी जो हमने घरों में छुपा के रखी हुई थी, अब हमने उनको डिस्क्लोज किया। या दैट मीन्स वी पेड द टैक्स ऑन दैट अमाउंट। अब वो मनी हम लोग यूज करने वाले हैं प्रॉपर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में, बी इट बैंक, बी इट म्यूचुअल फंड्स, बी इट फिक्स्ड डिपॉजिट, बी इट स्टॉक मार्केट, एनीथिंग, बट नाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। एंड फाइनली डिजिटल कैश इकोनॉमी, मतलब जो फिजिकल इकोनॉमी चलता था, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी, बेसिकली पेपर मनी को रिप्लेस करके हमने डिजिटल मनी, भीम ऐप आया, बेसिक यूपीआई ऐप्स आए, पेटीएम है, फोन पे है, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। क्या प्रमोट किया ऐसे एप्लीकेशंस ने? डिजिटल कैश इकोनॉमी। अब आते हैं लास्ट स्लाइड, लास्ट टॉपिक की, क्या इंपैक्ट रहा डीमोनेटाइजेशन का? व्हाट वाज द इंपैक्ट? जब हम एरिया की बात करते हैं और इंपैक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट मनी या फिर इंटरेस्ट रेट। फर्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन इन द कैश ट्रांजैक्शन, कैश बचा ही नहीं तो ट्रांजैक्शन कैसे करोगे? सेकेंड, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज्ड, लोगों ने क्या किया, अपना मनी अब कैश से कन्वर्ट कर करके बैंक में रखना शुरू किया। एंड थर्ड, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि अब आपके पास में पैसा पक्के का है, दैट मीन्स नाउ यू हैव वाइट मनी, तो नाउ यू विल इन्वेस्ट, दैट मीन्स इंक्रीज इन द फाइनेंशियल सेविंग्स, आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो गई। सेकेंड, प्राइवेट वेल्थ ऑफकोर्स इट डिक्लाइंड। बहुत सारे रीजन थे, हमने नोट बंद कर दिए, प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गया, तो बेसिकली ओवरऑल प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जो वेल्थ थी वो डिक्लाइन हुई, डिक्लाइंड since some notes were not returned and the real estate prices fell।
ठीक है, रियल एस्टेट का प्राइस भी कम हो गया और कुछ लोगों ने अभी भी अपनी इलीगल इनकम यानी ब्लैक मनी को डिस्क्लोज नहीं किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हुआ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो लोग पूरा अपना काम जो था वो इनकम टैक्स भर के करते थे, नो ब्लैक मनी, एंटायर ट्रांजेक्शन्स वर इन वाइट मनी ट्रांजेक्शन्स, तो उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। डिजिटाइजेशन, और आप डिजिटलाइजेशन कह सकते हो इसको, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अमॉन्ग यूजर्स इंक्रीज। आज के दिन में आई थिंक वी ऑल have some or the other time done Paytm or phone pay or have used different UPI apps, credit card, debit card, ये सब चीज़ें क्या हो गई है, digitization. So basically after demonetization, digital transactions of money have increased. Real estate price decline, हमने ऊपर ही पढ़ लिया। रियल एस्टेट पे क्या इफेक्ट आया, प्राइस कम हो गया था, डिक्लाइन हो गया। क्यों, बिकॉज इंडिया में मेनली रियल एस्टेट ब्लैक, कच्चे और पक्के का, ब्लैक मनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। एंड लास्ट इज टैक्स कलेक्शन, राइज इन टैक्स कलेक्शन। लोगों ने क्या किया, अपनी इनकम डिस्क्लोज करी, जिसके कारण अल्टीमेटली उनको टैक्स पे करना पड़ा। तो क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन कंट्री में इंक्रीज हो गया। विद दिस पॉइंट वी कंक्लूड आवर चैप्टर। हमने क्या पढ़ लिया, बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग।